पृथ्वी का क्रस्ट, तत्व, खनिज और चट्टानें। पृथ्वी विभिन्न प्रकार के तत्वों से बनी है। कुल क्रस्ट का लगभग 98% ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के रूप में 8 तत्वों से बना है। बाकी का निर्माण टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य जैसे तत्वों द्वारा किया जाता है। पृथ्वी के क्रस्ट में चट्टानें, चट्टान कुछ और नहीं बल्कि खनिजों की एक रचना है। वे समुच्चय या एक या अधिक खनिजों का भौतिक मिश्रण है। चट्टानें कठोर या नरम और विविध रंगों में हो सकती हैं। फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज सभी प्रकार की चट्टानों में पाए जाने वाले सबसे आम खनिज हैं। चट्टानों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में खनिज एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ है, जिसमें एक व्यवस्थित परमाणु संरचना और एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। एक खनिज 2 या अधिक तत्वों से बना होता है, लेकिन कभी कभी एकल तत्व खनिज जैसे सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, ग्रेफाइट आदि भी पाए जाते हैं। सभी खनिजों का मूल स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म मैग्मा है। जब मैग्मा ठंडा होता है तो खनिजों के क्रिस्टल दिखाई देते हैं और चट्टानों को बनाने के लिए जमने के लिए खनिजों की एक व्यवस्थित श्रृंखला बनती है। जिन खनिजों में धातुएं होती हैं उन्हें धात्विक खनिज जैसे हेमेटाइट कहा जाता है और धातु के खनिज जो लाभप्रद रूप से खनन होते हैं उन्हें अयस्कों के रूप में कहा जाता है। पृथ्वी की पपड़ी 2000 से अधिक खनिजों से बनी है, लेकिन इनमें से केवल 6 सबसे प्रचुर मात्रा में हैं और अधिकतम योगदान करते हैं। ये 6 सबसे प्रचुर खनिज फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सेन, एम्फीपोल्स, माइका और ओलिविन हैं। चट्टानों का वर्गीकरण अग्निमय पत्थर मैग्नी के रूप में अत्यधिक गर्म पिघला हुआ द्रव पदार्थ के ठंडा होने से अग्निमय चट्टानें बनती हैं। एस्थेनोस्फीयर जो ऊपरी मेंटल के ठीक नीचे है, लिथोस्फीयर के नीचे एक क्षेत्र मैग्मा का मुख्य स्रोत है। वे सीधे पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा को ठंडा करके या पृथ्वी की सतह से लावा को ठंडा करके बनाया जा सकता है। चूंकि उनमें पृथ्वी की पहली परत होती है और अन्य सभी चट्टानें उनसे प्राप्त होती हैं, इसलिए उन्हें सभी चट्टानों या प्राथमिक चट्टानों के माता पिता भी कहा जाता है। वे पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर चट्टानें हैं। उनकी घटना के मोड के आधार पर आग्नेय चट्टानों को घुसपैठ और निष्कर्षण इग्नियस रॉक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक दखल देने वाले इग्नियस रॉक्स वे तब बनते हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा होने की दर बहुत धीमी है, जो चट्टानों में बड़े क्रिस्टल के निर्माण को जन्म देती है। यही है घुसपैठ आग्नेय चट्टानों के खनिज अनाज बहुत बड़े हैं। गहरे बैठे इंट्रूसिव आग्नेय चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानों के रूप में कहा जाता है और उथली गहराई वाली घुसपैठ आग्नेय चट्टानों को हाइपैबिसल चट्टानों के रूप में कहा जाता है, जैसे ग्रेनाइट, डोलराइट आदि। भारत में एक ग्रेनाइट खदान तो एक सेट्रोसिव इग्नियस रॉक्स वे पृथ्वी की सतह पर लावा के ठंडा होने से बनते हैं। जैसे जैसे लावा सतह पर बहुत तेजी से ठंडा होता है, खनिज क्रिस्टल जो आग्नेय चट्टानें बनाते हैं बहुत महीन होते हैं। इन चट्टानों को ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। जैसे गब्बर, बसाल्ट आदि गैब्रो रॉक रासायनिक गुणों के आधार पर आग्नेय चट्टानों को एसिड और बेसिक इग्नीज चट्टानों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे अम्लीय, उच्च चिपचिपा या मूल लावा, कम चिपचिपा के जमने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। अम्लीय आग्नेय चट्टानें 65% या अधिक सिलिका से बनी होती हैं। वे रंगीन, कठोर और बहुत मजबूत हैं, जैसे ग्रेनाइट। बेसिक आग्नेय चट्टानों में 55% से कम सिलिका होती है और इसमें अधिक आयरन और मैग्नीशियम होता है। वे रंग में गहरे हैं, अपक्षय के लिए पर्याप्त कमजोर, जैसे बेसाल्ट, गैब्रो।
अवसादी चट्टानें, ये चट्टानें तलछट के क्रमिक निक्षेपण से बनती हैं। ये तलछट किसी भी मौजूदा चट्टान से निकले मलबे हो सकते हैं, जो आग्नेय, कायापलट या पुरानी तलछटी चट्टानें हो सकती हैं। क्रमिक चट्टानों के क्रमिक निक्षेपण और निर्माण की प्रक्रिया को स्थलीकरण कहा जाता है। क्रमिक जमाओं के कारण उनके पास एक स्तरित या स्तरीकृत संरचना है और इसलिए उन्हें स्तरीकृत चट्टानें भी कहा जाता है। गठन के मोड के आधार पर तलछटी चट्टानों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. यंत्रवत रूप से गठित क्लास्टिक तलछटी चट्टानें वे अत्यधिक दबाव और सीमेंटेशन के तहत तलछट के समेकन से बनते हैं, जैसे कॉन्ग्लोमरेट, ब्रैकिया, सैंडस्टोन, शेल आदि। 2. संगठनात्मक जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें पौधों और जानवरों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थों का समेकन इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण करता है, जैसे कोयला, चूना पत्थर, चाक, छट आदि। 3. रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें वे विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं, जैसे जिप्सम, सेंधा नमक, चूना पत्थर आदि। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक शब्द का अर्थ है परिवर्तन का रूप। इसलिए ये चट्टानें मूल चट्टानों पर तापमान, दबाव और मात्रा में परिवर्तन की कार्यवाही के तहत बनती हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानें मूल चट्टानों पर गर्मी या दबाव के प्रभाव में बनती हैं, जो उनकी रंग, कठोरता, संरचना और संरचना को बदलने का कारण बनती हैं। मूल चट्टान के भीतर सामग्री के पुनर्गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को रूपांतरवाद कहा जाता है। जब मेटामॉर्फिज्म बिना किसी प्रशंसनीय रासायनिक परिवर्तन के होता है, तो इसे डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। यदि ऊष्मा के प्रभाव के कारण कायापलट हुआ है, तो इसे थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, संपर्क मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। जब गर्म मैग्मा के साथ सीधे संपर्क के कारण पुनर्गठन होता है, तो इसे संपर्क मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। यदि टेक्टोनिक शीयरिंग के परिणाम स्वरूप बनी जबरदस्त गर्मी दबाव के कारण चट्टानें पुनर्गठन से गुजरती हैं, तो इसे क्षेत्रीय मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। मेटामॉर्फिक चट्टानों को खनिज अनाज के बैंड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर फोलेटेड, स्लेट, शिस्ट, गनीज और गैर फोलेटेड, क्वार्जाइट, संगमरमर मेटामॉर्फिक चट्टानों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शिला चक्र लंबे समय तक चट्टानें अपने मूल रूप में नहीं रहती, लेकिन परिवर्तनों से गुजर सकती हैं। रॉक चक्र एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुरानी चट्टानों को नए